एक चीज ध्यान में रखना, आपका प्रोस्पेक्ट भी उस पैसे को अरेंज करने का दम रखता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू आवर न्यू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज। ये हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज का पहला वीडियो होने जा रहा वाला है एंड इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज में मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको जो प्रोस्पेक्ट आपको ऑब्जेक्शंस देते हैं उन ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल कर सकते हो एंड हैंडल करके इजीली आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, राइट। सो गाइस, अभी मैं आपको स्टार्टिंग से लेके A to Z सारी चीज़ें बताऊंगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है, ऑब्जेक्शन एक इंसान देता क्यों है, हर एक चीज़ मैं आपको आज शेयर करूंगा, राइट। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको ना सुनने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग ये अपने दिमाग में क्लियर बिठा लो, बिकॉज आपके साथ हर कोई बंदा कभी भी बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता है। एक चीज़ आपको फिक्स रखना पड़ेगा कि भाई हमारे साथ अगर आप दिखा रहे हो 50 लोगों को बिजनेस, तो उनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 25% ऑफ पीपल ज्वाइन करेंगे। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। देन नेक्स्ट थिंग, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब चलो ठीक है, ये तो आपको पता चल गया, बट ऑल दो मैक्सिमम लोग जो हमारे पास आते हैं वो कहीं ना कहीं हमको काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस देते हैं। अब मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं पता है, ऑब्जेक्शंस का मतलब लोग समझ लेते हैं यहाँ पर रिजेक्शन, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ऑब्जेक्शन का मतलब रिजेक्शन ना ही कभी था, ना ही कभी है और ना ही कभी रहेगा। ऑब्जेक्शन का मतलब ये कि सामने वाले पर्सन आपको सवाल कर रहा है, आपके काम को लेके आपको चीज़ों को पूछ रहा है, वो चाहता है कि आप उसको अच्छे से क्लैरिफाई करो तभी जाके अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सके। तो ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि सामने वाला बंदा आपको क्लैरिफिकेशन पूछ रहा है आपके काम को लेके, तो आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए पता है, कि उसको काम को लेके क्लैरिफिकेशन दो, ना कि उसके ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद डर जाओ या फिर उसको कुछ अलग आंसर कर दो या फिर उसके सामने सही से आप बात करना बंद कर दो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ जो हमारे पास मोस्ट बेसिक कॉमन ऑब्जेक्शन आता है वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक मोस्ट बेसिक कॉमन ऑब्जेक्शन आता है जो कि सबसे पहला कॉमन ऑब्जेक्शन मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। एक बंदा जब तुम्हारे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर रहा होता है, ठीक है, आप उसको सारी चीज़ें बता देते हो, आप अपना ट्रेनिंग सिस्टम उसको दिखा देते हो, दिखाने के बाद सब कुछ समझने के बाद जब उसको पता चलता है कि भाई आपको यहाँ पे एक वन टाइप प्रोडक्ट परचेजिंग है, जिस परचेजिंग को करने के बाद यहाँ से आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ये बताने के बाद एक मैक्सिमम लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्शन आता है और ऑब्जेक्शन ये होता है कि मैं सोच के बताऊंगा। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुन लेना सारे लोग इस ऑब्जेक्शन। तो फिर से एक बार, आपको आपका प्रोस्पेक्ट एक ऑब्जेक्शन देता है जिसको बोलता है कि भाई मैं सोच के बताऊंगा। अब यहाँ पर लोग परेशान हो जाते हैं जब एक इंसान बोलता है सोच के बताऊंगा, तो एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि वो सीधा सीधा आपको ना बोल रहा है, उसको चीज़ें क्लैरिटी नहीं मिली है, इसलिए वो आपको बंदा सामने से सीधा सीधा ना बोल रहा है। लेकिन इस ना को हाँ कन्वर्ट में करना हमारा काम है, बिकॉज हम एक नेटवर्कर है, तो इस चीज़ को कन्वर्ट करना भी हमारी बस की बात होती है, राइट। तो जब एक बंदा आपको पूछता है कि मैं सोच के बताऊंगा सर, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा सर, तो आपको एक चीज़ उसको पूछना होता है, चलो ठीक है, सामने वाले बंदे को आपको अप्रिशिएट करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई बंदा बोलता है कि सोच के बताऊंगा, आपको ये नहीं करना कि भाई उसके साथ गुस्सा हो गए, उसके साथ लड़ाई करने लग गए, इतना सब देखने के बाद तुम कैसे सोच सकते हो, ये चीज़ को आपको नहीं करना है बिल्कुल डिस्कस। आपको क्या डिस्कस करना है, आपको उसको बोलना है कि भाई बिल्कुल आप सोच के बताओ। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना आपको जो मैं बोल रहा हूँ। आप सामने वाले पर्सन को एक ही वर्ड बोलो कि भाई बिल्कुल आप सोच के बताओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप बिल्कुल सोचो, आप जितना टाइम चाहते हो उतना टाइम सोचो, आज तक सोचो, कल तक सोचो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मेरे पास ना बेसिकली ये क्वेश्चन जब आता है ना, लोग मेरे पास जब आते हैं और बेसिकली जब मुझे लोग ये चीज़ बोलते हैं ना कि सर मैं सोच के बताता हूँ, ठीक है, उसको ऐसे ही बोलना, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ये बातें बतानी है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि मेरे पास ना बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आते हैं एंड वो लोग सेम बोलते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन उनके सोच के बताऊंगा के पीछे ना एक रीज़न होता है। तो आप मुझे एक बार क्लैरिफाई कर दो कि आपका रीज़न क्या है। अब जब एक इंसान हमारे पास सोच के बताऊंगा बोलता है, तो भाई उसके तीन मेन रीज़न हो सकते हैं, और वो 3 मेन रीज़न क्या होते हैं बताए, या तो सामने वाले बंदे को पहला रीज़न, आप जो उसको प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर आप जो उसको प्रोडक्ट सेगमेंट कर रहे हो, उस प्रोडक्ट का जो किट होता है या फिर उस प्रोडक्ट का जो कॉम्बो होता है, वो कॉम्बो उसको महंगा लग रहा है, पहला रीज़न, ठीक है। या तो उसको प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, प्राइस हाई लग रहा है, वो एक पहला रीज़न हो सकता है। या फिर दूसरा रीज़न,
उसने ट्रेनिंग तो देखा, सब कुछ तो देखा, बट स्टिल वो कंफ्यूजन में है। उसको कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया कि भाई करना क्या है, करना क्या है उसको समझ में नहीं आया। इसलिए वो बंदा बोलता है कि चलो ठीक है सोच के बोलता हूँ। उसको अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली, इसलिए बंदा बोल रहा है कि भाई सोच के बताता हूँ। तो ये हो गया हमारा दूसरा रीज़न। और तीसरा रीज़न ये होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उसको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ शायद। यस एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही सुना। एक इंसान के दिमाग में सबसे बड़ा यही मेजर डाउट होता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद ये काम मेरे लिए नहीं बना है शायद। तो आपको ये जो 3 ऑब्जेक्शंस है इनको हैंडल करना होगा, तब जाके आपका प्रॉस्पेक्ट आपके साथ आसानी से बिलीव करेगा, बिजनेस भी स्टार्ट करेगा, ट्रस्ट भी बिल्ड होगा और वो बंदा आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी वर्क कर सकता है। सो ये चीज़ को ध्यान में रखना। देन चलो अभी मैं आपको ये जो 3 ऑब्जेक्शंस मैंने बोला, इन तीनों को मैं आपको एक एक करके डिकोड करके बताऊंगा कि भाई ऑब्जेक्शन जो आ रहे हैं आपको, ये रीजन तो आपने सामने वाले बंदे को पूछा कि भाई ये 3 रीजन हो सकते हैं, इसीलिए आपको हमको लोग मना करते हैं। तो आप एक बार चूज कर लो कि इन तीनों में से आपका क्या रीजन है जिसलिए आप मुझे बोल रहे हो कि मैं सोच के बताऊंगा। अब सामने वाला पर्सन इन तीनों में से कोई एक रीज़न चूज़ करेगा और वो जो रीज़न चूज़ करेगा उसका अगर आप आंसर दे दोगे तो मान लो कि वो बंदा आपके साथ बिलीव भी करेगा, ज्वाइन भी करेगा एंड आपके साथ एक अच्छा बिजनेस पार्टनर बनके काम भी करेगा, राइट। तो अभी हम बात करते हैं पहले ऑब्जेक्शंस के ऊपर। पहले ऑब्जेक्शन के अंदर पहले पॉइंट के ऊपर, जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि प्राइस इज़ हाई, प्राइस इज़ हाई फॉर स्टार्ट। जब एक इंसान को लगता है ना कि भाई प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा है इस काम को स्टार्ट करने के, जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स मुझे महंगे लग रहे हैं, तो आप उसको एक एग्जांपल के साथ समझा सकते हो। उसको आप एक प्यारा से एग्जांपल दे सकते हो। बिल्कुल उसको पहले अप्रिशिएट करना ज़रूरी है गाइस। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप किसी पर्सन को क्लोज कर रहे हो उसको बीच बीच में वो जो बोल रहा है उसको लेके अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। आपको अपना ही नहीं सुना है, उसको सुनना भी और उसको जो बोल रहा है उसको अप्रिशिएट करने के बाद उसका जवाब आपको देना है, राइट। तो अब आपने उसको अप्रिशिएट कर लिया। अब अप्रिशिएट करने के बाद आपको उसको क्या बोलना है? यस मैं मानता हूँ आपकी बात जो आप बोल रहे हो, मैं इस चीज़ से टोटली अग्री करता हूँ। आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि यस हमारे जो प्रोडक्ट्स है उन प्रोडक्ट्स का प्राइस हाई है कंपेयर टू अदर कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपेयर टू मार्केट प्रोडक्ट्स हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हाई है। इसका रीज़न क्या है पता है आपको? बिकॉज हमारी जो कंपनी है, उसको बोलना है अपनी कंपनी के बारे में, हमारी जो कंपनी है वो इंटीग्रली वर्टिकेटेड कंपनी है। क्या बोला मैंने? इंटीग्रली वर्टिकेटेड कंपनी। इसका मतलब ये है कि भाई हमारी कंपनी एक सिर्फ कंपनी है जो कि ऑल ओवर 160 प्लस कंट्रीज में आज के टाइम पे काम कर रही है। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आज आप यहाँ पर बाहर एक शैम्पू खरीदने जाओगे तो इंडिया में आपको 1 रुपये में शैम्पू मिलेगा, इंडिया में आपको 1 रुपये में शैम्पू मिलेगा। लेकिन क्या आप यूएस में जाके शैम्पू खरीदने जाओगे तो क्या आपको वहाँ पे 1 रुपये में कोई शैम्पू देगा? बोलेगा सर बिल्कुल नहीं देगा। आपको सामने वाले पर्सन को एग्जाम्पल्स के साथ समझाना है, बिकॉज एक इंसान को जब आप एग्जाम्पल के साथ रिलेट कराओगे तो बहुत अच्छे से समझता है। तो उसको बोलना है कि भाई एग्जैक्टली मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो कंपनी 107 प्लस देशों में चलती है और कहीं चलता है भाई रुपीस, इंडिया में चलता है रुपीस, कहीं दुबई में चलता है दिरहम, कहीं चलता है यूएस डॉलर्स। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जहाँ पर डॉलर्स चलता है क्या वहाँ पर प्राइस तो ज़्यादा रहेगा? बिकॉज $1 की कीमत इंडियन रुपीस में 84 होती है। तो प्राइस हाई नहीं है यहाँ पे, हम इंडियंस है इसलिए हमारे हिसाब से वो प्राइस हमको हाई लग रहा है। बट जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो यूएस बेस्ड कंपनी के प्रोडक्ट्स है। चलो ठीक है, बट स्टिल आप बोल रहे हो क्या है, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, आप डेली टीवी चलाते होंगे, आप डेली एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे और एडवर्टाइजमेंट में आप एक चीज़ देखते होंगे कि भाई बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को आप देखते होंगे जो कि शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, ये सारे हीरो लोग आते हैं और वहाँ पर आपको कोई एक होता है ना पान मसाला, उसका कोई एडवर्टाइजमेंट करता है, राइट। एंड कोई आके कोई शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट करता है, कोई आके सोप का एडवर्टाइजमेंट करता है। लेकिन क्या लगता है आज के टाइम वो चीज़ को यूज़ भी करते हो क्या आज के टाइम पे? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं यूज़ करते हो लोग। बट वो चीज़ उस चीज़ का एडवर्टाइज करते हैं और एडवर्टाइज करने के लिए वो जो कंपनी होती है ना, वो कंपनी उनको देती है पैसा, मोटा पैसा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको नहीं पता कि जो कोको कोला होता है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट समथिंग 2-3-4 रुपये कुछ होता है कहते, आप जाके गूगल कर सकते हो, 2-3-4 रुपये उसका बस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है। बट आज के टाइम पे आपके पास कोको कोला पूछने तक, आप एक कस्टमर हो, आपके पास कोको कोला पूछने तक कितना रुपए हो रहा हो? 20 रुपये। हम इंडियंस है भाई, हमारे लिए तो 20 रुपये नॉर्मल लगेंगे, राइट। हमारे लिए 20 रुपये भी लगेंगे नॉर्मल। बट एक बार आप ये चीज़ भी तो देखो कि उसका भी तो कॉस्टिंग 4 रुपये ही था,
क्या पता अगर ज़्यादा करके देना हो तो आपको 5, 6, 7, 8 रुपये में दे दो, क्या पता आपका फ़ायदा होता। आप वहाँ भी तो ये सोच सकते थे ना। बट मैं आपको फिर भी बोलना चाहूँगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लगेगा ऐसे सामने वाले इंसान को बीच बीच में टोकना भी है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ बोल दी आपने। ये चीज़ बोलने के बाद उसको बोलना कि चलो ठीक है भाई, यहाँ पर जो उसको भी आगे और बता रहा कि देखो आपको जो मैं बताया अभी, जो पैसा मैंने बोला कि भाई एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री पैसा लूटती है, मैं आपको बता देता हूँ। वो जो मैंने आपको बोला ना, आपको 7up, पेप्सी, ये सभी लोग का, कोको कोला, उन लोगों का वो 2, 4, 5 रुपये में बनता है, लेकिन बीच का जो पैसा ज़्यादा ना कहाँ जाता है पता है? एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। यानी कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है वो लोग कुछ भी नहीं करते लेकिन पैसा वो लोग कमाते। आज जो आप कंपनी के प्राइजेस हाई है बोल रहे हो, वो कंपनी आपको एक मौका देती है कि भाई आप सेलिब्रिटी नहीं हो। आप मुझे बताओ, आप क्या सेलिब्रिटी हो? नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, आप एक कॉमन मैन हो। बट आप एक कॉमन मैन होने के बावजूद भी आपको कंपनी बोलती है कि आप हमारे बिजनेस को प्रमोट करो, आप हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, एक जिस प्रोडक्ट से एक अच्छी हेल्थ मिल सकती है और एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऐसे प्रोडक्ट को आप लोगों को शेयर करो और मैं आपको जो मार्जिन रहेगा, जो कमीशन रहेगा, मैं आपको सारा का सारा जो किसी और सेलिब्रिटीज़ को देना चाहिए, किसी और को देना चाहिए, मैं सारा का सारा कमीशन आपको दे दूँगा। समझ रहे हो? ये जो आप प्राइस हाई बोल रहे हो ना, वो प्राइस हाई नहीं है। एक्चुअली वो जो पैसा होता है ना बाकी का, वो पैसा जो होता है हमारे अंदर बढ़ जाता है। एक तो कंपनी जीएसटी वगैरह पे करती है, बिकॉज कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, तो जीएसटी वगैरह पे करना पड़ता है आपको। जीएसटी वगैरह के लिए कुछ पैसे लगते हैं। उसके अलावा जो बाकी के पैसे हैं, आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कंपनी के प्रोडक्ट ले रहे हो, दी एलोवेरा कंपनी, आप जाके गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। उस कंपनी के आप प्रोडक्ट ले रहे हो और उस कंपनी के प्रोडक्ट ले रहे हो, इस कंपनी के अंदर आप ज्वाइन करने के बाद पूरा का पूरा बेनिफिट, जो भी प्रोडक्ट आप किसी को भी, आपके साथ जो भी बंदा ज्वाइन करेगा, उसका आपको सारा का सारा आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आप इस बिजनेस के एडवर्टाइजर हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर प्राइस हाई बिल्कुल नहीं है, उसको ये चीज़ क्लैरिटी देना है कि भाई प्राइस यहाँ पर बिल्कुल हाई नहीं है, प्राइस एकदम परफेक्ट है। लेकिन जो बीच का जो पैसा है, वो पैसा आपको आएगा आने वाले टाइम में, आपकी टीम में जाएगा आने वाले टाइम में, और आपके साथ जो लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे उनको जाएगा। जैसे आज हम लोग ग्रो कर रहे हैं, वैसे आने वाले टाइम में आप भी ग्रो करोगे। ये क्लैरिटी देना सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसका ऑब्जेक्शन है कि मुझे प्राइस हाई लग रहा है, तो ये क्लैरिटी अगर आप दे दोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। ऑब्वियसली बातें कर ही रहेगा। देन हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन पे बढ़ते। दूसरा कॉन्सेप्ट, सेकेंड ऑब्जेक्शन, सामने वाले पर्सन को ना कहीं कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि सर मुझे बिजनेस ही नहीं समझ में आया, सर मैं ट्रेनिंग तो देखा, सब कुछ तो किया, बट मुझे अभी तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तो सामने वाले पर्सन को जब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होता है ना, आपको उसको कॉन्सेप्ट समझाना होता है। अब आप कैसे समझाओगे? आप उसको डे 1 से लेके समझाना पड़ेगा, ऑन दी कॉल, ओवर दी कॉल। कैसे समझाओगे? बिकॉज आप उसको जब डे 1, डे 2, डे 3 आपका ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम चलता होगा, तो आप उसके दिमाग में फिर से रिवाइंड कराओ वो जो ट्रेनिंग वो देखा था 3 दिन की। उसको बोलो कि भाई तुमने डे 1 में देखा, ये चीज़ समझा, ये चीज़ आपको बताया गया था, सही बात है। वो बोलेगा हाँ सर समझ में आ गया। ये आपने डे 2 देखा, डे 2 में आपको मार्केटिंग प्लान बताया, फॉरएवर बताया गया, सब कुछ समझ में आया आपको? ये सर बिल्कुल मुझे समझ में आ गया। अब फॉरएवर में ये मार्केटिंग प्लान है, इस लेवल पे आपको इतना पैसा आएगा, इस लेवल पे इतना आएगा, मैनेजर बनने पे 1 लाख आएगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गया? बोलेगा हाँ सर समझ में आ गया। लेकिन आपने भी डे 3 में सुना होगा कि भाई ये सारा सब कुछ स्टार्ट करने के लिए आपको 1 टाइम परचेजिंग करना पड़ता है। इतना तक आपको समझ में आ गया? बोलेगा हाँ समझ में। तो भाई इससे ज़्यादा कुछ समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही चीज़ करना है। आपको हमारे काम में कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने खुद से लीड जनरेट करनी है, या फिर हम जो जनरेट करते हैं उन लीड्स को परचेज करके लेना है, और लेने के बाद उनके पर कॉलिंग्स करनी है, या फिर आप अलग तरीके से भी लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, और प्रोस्पेक्टिंग करके उन लोगों को बस आपको ट्रेनिंग तक पहुँचाना है। सामने वाले को बोलो कि भाई हमारा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस सामने वाले पर्सन को आपको ट्रेनिंग तक पहुंचाना है। मैंने आपको क्या बहुत ज़्यादा, उसको बताओ आप कि मैंने आपको क्या बहुत ज़्यादा दिखाया था? नहीं, आपको बस मैंने ट्रेनिंग दिखाया था, आपने ट्रेनिंग देखा, आप समझ रहे हो। वैसे ही आपको लोगों को समझना है, वैसे ही लोग समझ जाएंगे, और लोग समझने के बाद जिसको ज्वाइन करना रहेगा वो करेगा, जिसको नहीं करना रहेगा वो नहीं करेगा। ऐसा एक क्लैरिटी दो हम सामने वाले बंदे को। और लास्ट में बात बोलने के बाद ये भी बोलना कि भाई देखो आपने ट्रेनिंग देखा है, आपने इतनी अच्छी से चीज़ों को समझा है, तो आप तो ज्वाइन करना चाहते हो, आप यहाँ पर ग्रो करना चाहते हो, तो अदर पर्सन भी तो सेफ सोच के आया था ना, तो वो भी ग्रो करना चाहेगा। ऐसे बोल के कंक्लूजन दो उसको। बिकॉज बीच में अगर आप छोड़ दोगे, कंक्लूजन नहीं दोगे, तो सोचेगा कि भाई जो करना है करेगा, जो नहीं करना है छोड़ेगा, तो सोचेगा कि मुझे भी तो नहीं करना है ना, छोड़ देता हूँ। लेकिन उसको बोलो कि आप भाई तुम तो करना चाह रहे हो, तो मैक्सिमम लोग तो करना ही चाहेंगे ना।
तो ये चीज़ इसको क्लैरिटी देना ज़रूरी है, राइट। तो ऐसे करके आप जो सेकेंड वे ये है उसको ये क्लियर करो। और देखो, जब एक इंसान बोलता है ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो उसको आपको अपना पर्सनल सपोर्ट दिखाना ज़रूरी है। अब देखो भाई, आपको फिर भी अगर आगे चीज़ें समझ में नहीं आएगी ना, तो आगे हम आपको गाइड करने के लिए रहेंगे, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम रहेगा, उसको सारे बेनिफिट्स दिखाना ज़रूरी है। वो सारे बेनिफिट्स दिखाना ज़रूरी है। आपको एक प्रीमियम ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा, हमारा डेली मीटिंग्स मिलेगी, हम डेली आपको सिखाएंगे, गाइड करेंगे। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बंदा जब स्टार्ट करता है तो नया होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है। बोलते हैं ना, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको पैदा होते ही चलने तो नहीं आता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में बंदा ज्वाइन करता है। बिकॉज बचपन से तो कोई सीख के नहीं आता है, तो आपको वहाँ को उसको सिखाना होता है। और जब आप उसको सिखाओगे तो ऑब्वियसली बात है, वो बंदा ईजी तरीके से सीख भी जाएगा, राइट। जैसे आपने सीखा था, जैसे आज मैं सीख के आपको सिखा रहा हूँ। तो ऐसे करके आपको सामने वाले पर्सन का दूसरा ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। देन आते हैं हम लोग अभी तीसरा ऑब्जेक्शन पे, मैं नहीं कर सकता। अब उसको क्या बोलना है पता है? जब एक इंसान आपको बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, तो आपको उसका यह ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए आपके पास एक ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। और वो ब्रह्मास्त्र क्या होना चाहिए पता है? उसका वाई। अगर आप सामने वाले पर्सन को जब अपना ट्रेनिंग के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जब आप उसको काम समझा रहे हो, तो आप डे 1 डे 2 दिखाने के तुरंत बाद डे 3 के फॉलोअप से पहले अगर आप सामने वाले पर्सन से उसका अगर एक बार वाई पूछ लेते हो कि भाई तू क्यों स्टार्ट किया था, तो इस ऑब्जेक्शन को आप आराम से हैंडल कर लोगे। जब एक बंदा बोलता है ना कि मैं नहीं कर सकता था, मैं नहीं कर सकता हूँ शायद, तो आपको क्या बोलना होता है पता है? उसको एक ही ऑब्जेक्शन, आपने मुझे एक चीज़, उसको आपको ऐसे बोलना कि आपने मुझे एक चीज़ बोला था जब दोपहर में हमारी बात हो रही थी। आपने बोला था कि आपके घर में प्रॉब्लम्स है, आपने बोला था कि आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आपने बोला था कि आपको खुद के खर्चे मैनेज करने हैं। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, इस प्लेटफॉर्म के अलावा क्या कोई आपके पास और रास्ता दिख रहा है जहाँ से ये सारी चीज़ें आप पॉसिबल कर सकते हो? उसके सामने बस एक क्वेश्चन मार्क रखना है। अब सामने वाला पर्सन बोलेगा भाई मैक्सिमम केसेस में द आंसर इज़ नो, बोलेगा और नो। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपको क्यों नहीं लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हो? उसको पूछो कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई आप नहीं कर सकते हो। आप 1,00,000% कर सकते हो, आप कर सकते हो। आपके अंदर वो जज्बा है, तभी जाके आपने हमारे साथ इनरोल किया था। आपको लगा था कि आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, आपको लगा था कि आपको कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तभी जाके आपने हमारे साथ इनरोल किया था। तो आप कभी ये मत सोचो कि आप नहीं कर सकते हो। आपको हम कराने के लिए बैठे, कराएंगे हम लोग, आपको गाइड करेंगे हम लोग, सपोर्ट करेंगे हम लोग। ये सारी चीज़ें आपको सामने वाले प्रॉस्पेक्ट को बोलना ज़रूरी है, तब जाके वो पर्सन आपको बोलेगा कि यस सर मैं करूँगा, वरना फिर भी बोलेगा कि सर मैं नहीं कर सकता शायद। उसको आप अपना जितना चाहे पर्सनल सपोर्ट दिखाओ। यहाँ पर भी एक इंसान को पर्सनल सपोर्ट दिखाना ज़रूरी है कि भाई मैं तुझे कराऊंगा, मैं तुझे गाइड करूँगा, जैसे मैंने तुझे 3 दिन की ट्रेनिंग में बताया वैसे मैं तुझे समझाऊंगा आने वाले टाइम में। और उसको एग्जाम्पल भी बताओ कि मुझे एक चीज़ बताओ भाई, उसको समझा के बता कि मुझे एक चीज़ बताओ, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? बोलेगा सर मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है, मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है, मैंने जो भी पढ़ाई की है। उसको बोलना कि भाई जब तुम फर्स्ट क्लास पढ़ रहे थे, क्या तुमको पता था कि तुम 10वीं क्लास पास कर लोगे? बट स्टिल आपने पास किया ना। तो आपने स्टार्ट किया था, तब जाके आपने 10वीं पास किया था। तो आप बिना स्टार्ट करे कैसे सोच सकते हो कि आप नहीं कर पाओगे? आपने तब भी कर लिया था जब आपको पता नहीं था, 10 साल टाइम देने के बाद। लेकिन इस काम को स्टार्ट करने के बाद आपको मैं अगले कुछ महीनों के अंदर रिजल्ट निकाल के दिखा दूंगा, तो आप तो 1,00,000% कर ही लोगे। तो कभी ये मत सोचो कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। बिकॉज आपने उसमें भी तो किया, तो इसमें भी कर सकते हो। और उसको एक और भी एग्जांपल दे सकते हो। कैसे? कि मुझे एक चीज़ बताओ, आज के टाइम पे दुनिया के जितने भी सारे अमीर लोग हैं, उनको ये एग्जांपल बोलना है कि दुनिया के जितने भी सारे अमीर लोग हैं, जितने भी सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि कुछ कर सकते हैं लाइफ में? उन्होंने भी कभी कुछ नहीं सोचा होगा। ना ही फैज़ आलम सर ने सोचा होगा कि आज इस मुकाम पे रहेंगे, ना ही मैंने सोचा होगा कि मैं आज आपको गाइड कर रहा हूँ। बट मैंने डिसीजन लेके किया था। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा डिसीजन। हम हर एक चीज़ को कर सकते हैं बिकॉज हम इंसान हैं भाई। जिस फ़ोन से आप बात कर रहे हो ना, उस फ़ोन को भी हमने ही बनाया था। तो इस फ़ोन से छोटा सा काम करना क्या हमारे बस की बात नहीं है? अगर आप ऐसे लोगों को अगर चीज़ें बताना शुरू कर दोगे, तो डेफिनेटली बोल रहा हूँ मैं आपको, ईजिली आपका प्रॉस्पेक्ट आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा एंड ईजिली वो ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के बाद वो बंदा आपके साथ बिल्कुल ज्वाइन करना चाहेगा, राइट? तो आपको इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है और अपने साथ जो पर्सन ज्वाइन कर रहा है उनको भी समझाना ज़रूरी है। तब जाके लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड तब जाके आपका बिजनेस ग्रोथ होता है। एंड हमारा जो बिजनेस है यहाँ पर ना,
हर एक पर्सन ज्वाइन नहीं कर सकता, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों नहीं, हर कोई कॉन्सेप्ट ले लो। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर कोई इंसान जॉब नहीं कर सकता है, हर कोई इंसान बिजनेस नहीं कर सकता है, हर कोई इंसान डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता है। ये चीज़ को आपको अपने दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा। जिसको करना होगा अगर आप उसको क्लैरिटी दे दोगे तो 1,00,000% करेगा। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई सामने वाले पर्सन को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। हमारे बस की जितनी हो सकती है उतना उसको हमको ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, बिकॉज वो बंदा चाहता है कि भाई वो क्लैरिटी मिले। हमारी जिम्मेदारी कि हम उसको जितना हो सके हम उसको क्लैरिटी दे। अगर क्लैरिटी दे दोगे तो समझ में आ जाएगा तो कर लेगा, और जिसको नहीं समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप उस प्रॉस्पेक्ट को अपने आप से कनेक्टेड रखो, उसको बोलो कि कोई बात नहीं भाई, आगे अगर कोई मीटिंग्स होगी तो उनका मैं आपको पार्ट बनाऊंगा, जब आपको समझ में आएगा आप तब कर सकते हो। लेकिन किसी से लड़ाई नहीं करना है, किसी को गाली नहीं बकना है, या फिर कुछ अलग चीज़ों की बातें नहीं करनी, किसी को इंसल्ट नहीं करना है। अब उसकी चॉइस है, क्या पता किसी की कोई मजबूरी भी हो सकती है उस समय पे, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, राइट। एंड एक और चीज़, ऐसा भी मत कर देना कि भाई क्या पता है बंदा मजबूर है वो, के पहले ही मत सोच लेना। आपको अपने सेट से अपना बेस्ट देके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, बिकॉज आज के टाइम पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपने पास 5,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट है, फिर उससे ज़्यादा अमाउंट जितना भी अमाउंट लग रहा है उतना उसके पास नहीं रखता होगा। अगर उसके पास नहीं भी रखता है वो पर्सन, तो पर्सन दम रखता है उस पैसे को अरेंज करने का। आपने भी अरेंज किया था, मैंने भी अरेंज किया था, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, आपका प्रोस्पेक्ट भी उस पैसे को अरेंज करने का दम रखता है। तो आप बढ़िया से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करो, एंड हैंडल करके उन लोगों को चीज़ों को गाइड करो, एंड अच्छे एथिक्स के साथ गाइड करो, ठीक है। अपने माइंड में ये रख के गाइड करो कि भाई इस पर्सन को मुझे ग्रो कराना है। अगर किसी को आप गाइड करें तो ये अपने दिमाग में रखो कि भाई ये बंदा मेरे साथ अगर आप ज्वाइन करेगा तो आने वाले टाइम में मेरा मैनेजर बनेगा, एंड ये और मैं दोनों मिलकर एक अच्छी इनकम करेंगे इस बिजनेस के अंदर, इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के अंदर। तो ये अगर आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा तो आप तब जाके सामने वाले पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करा सकोगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में अगर कुछ अलग चलता रहेगा तो सॉरी गाइस, आप इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे, फिर आप कहीं ना कहीं बीच में स्टक होकर रह जाओगे, राइट। तो पहले अपने आप को संभालो, फिर उन लोगों को अच्छे से हैंडल करो, देन आप बढ़िया से उनके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और वो भी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो गाइस बस यही है, ऐसे करके आप अपने प्रॉस्पेक्ट को, ऑब्जेक्शंस को बढ़िया से हैंडल कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज़ में। मैं आपको इससे भी और बढ़िया तरीके के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सीरीज़ में भी बनाने वाला हूँ। ये हमारा पहला वीडियो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सीरीज़ का। अगर आप चाहते हो कि दूसरा वीडियो भी आपको मिले तो इस वीडियो के नीचे मुझे प्यारे कमेंट्स करना। आपको जो भी कमेंट्स अच्छे लगे वो कमेंट्स को करना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि अपने सेट से और बेस्ट कंटेंट प्रिपेयर करके नेक्स्ट टाइम लेके आऊँ और आपको मैं गाइड करूँ। दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। ज़रूर अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर ज़रूर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको मैं और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ जिससे आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर एक अच्छी ग्रोथ कर सकते हो, नॉट ओनली इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बट इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, बट इन सेल्स बिजनेस। अगर आप कोई भी सेल्स कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूंगा कि कैसे आप एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हो अपने लाइफ में। सो गाइस टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट।